नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन दोपहर में 1:53 पर तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तो सूर्य का यह गोचर तुला राशि में कैसा रहेगा सभी के लिए, हम इस बारे में बात करेंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। सूर्य यहाँ नीच के होकर के क्या असर डालेंगे सभी 12 राशियों पर, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सूर्य वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा माना जाता है। यह आत्मा, आत्मविश्वास, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता के कारक होते हैं। सूर्य हमारे लिए पितृ कारक होते हैं। हमारे जीवन का मूल स्रोत सूर्य ही है। कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो यह व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है। व्यक्ति के स्वभाव में, स्वास्थ्य में और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को उच्च बनाता है। यदि सूर्य मजबूत होते हैं तो जातक में नेतृत्व का गुण आता है, एक लीडरशिप क्वालिटी उसकी मजबूत होती है। साहसी होता है जातक, निर्णय क्षमता उसकी श्रेष्ठ होती है, उसके चेहरे पर एक चमक होती है। ऐसे लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं। मतलब जिसका सूर्य अच्छा होता है कुंडली में, ऐसे लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं। दूसरे लोग उनसे शिक्षा लेते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। समाज में वे लोग विशेष स्थान पाते हैं। वहीं अगर सूर्य आपकी जन्म पत्री में अशुभ है या कमजोर है तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी, पितृ संबंधी तनाव रहेगा आपके अंदर, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको घेर के रखेंगी, करियर में आपके सामने बाधाएं आती रहेंगी। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इनका रंग लाल तथा इनकी धातु तांबा मानी जाती है। रविवार के दिन अगर हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। ये हमारी जन्म पत्री में सूर्य के अगर कोई दोष है तो उनसे ये हमको छुटकारा दिलाता है, उसमें ये बहुत लाभकारी है। अगर जन्म पत्री में सूर्य के दोष नहीं भी हैं तब भी हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये हमारे लिए और भी श्रेष्ठ रहेगा। पितरों और बड़ों का सम्मान करना भी हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। इससे भी हमारे सूर्य मजबूत होते हैं और विशेष फलदायी माने जाते हैं सूर्य, अगर हम अपने पितरों का, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो अब हम बात करते हैं सभी 12 राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या स्थिति लेकर के आ रहा है। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के दर्शकों, सूर्य का गोचर आपके लिए सप्तम भाव में होने जा रहा है। सूर्य जो अब तक आपके लिए छठे भाव में बैठे हुए थे, अब ये सप्तम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये नीच के होंगे। सूर्य आपकी ही राशि मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो अब ये आपके सप्तम भाव में, आपकी पत्नी के भाव में, बिजनेस पार्टनर के भाव में अब ये नीच के होंगी। तो देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये गोचर आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है। तो देखिए मेष राशि के दर्शकों, आपके साथ आपके जीवन साथी के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ टकराव हो सकते हैं। आपके पार्टनरशिप में भी टकराव दिखा रहा है। ये कहीं अहम या ईगो आप लोगों का आड़े आने वाला है, जिस वजह से आपके ईगो क्लैशेस हो, इस तरह की भी संभावना यहाँ नजर आ रही है। गुस्से और अहंकार पर काबू नहीं रखा तो रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं। मतलब ये कि जीवन साथी के साथ अलगाव भी हो सकता है क्योंकि सूर्य नीच के हैं। और अगर पार्टनरशिप में आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो वह भी टूट सकती है आपकी पार्टनरशिप। थोड़ा सा ध्यान देना है, गुस्से और अहंकार पर थोड़ा कंट्रोल करें, काबू करें तो आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं इस समय में आप। दूसरी ओर देखें तो यह स्थिति आपको संघर्ष से जूझने की ताकत भी दे रही है। मतलब आप सोच तो यही रहे कि नहीं, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, ये सिचुएशन एक टाइम बीइंग है और मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, ये वाली ताकत भी आपको मिल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल तुला राशि में रहेंगे, यहाँ पर आपके लग्नेश है मंगल। लेकिन फिर भी सलाह यही दी जाएगी आपको कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में अवश्य ही रखें। अगर आपने अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई इस समय में तो आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ न्यू डील्स,
कुछ ऐसा जो आपको आपके कामकाज में लाभ दिला सके, इस तरह की स्थिति भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। यह समय आपके लिए संकेत दे रहा है, मतलब सूर्य का गोचर आपके लिए संकेत दे रहा है कि आपको कुछ मिश्रित फल मिलेंगे। गुस्से और जल्दबाजी से आपको बचना हो चाहिए। रिश्तों में संतुलन और संवाद, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना रखें, कम्युनिकेशन करें और सोच समझ करके करें। धैर्य बनाए रखेंगे तो ये समय अच्छे से निकल जाएगा आपके लिए। मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आपको रोज सुबह सूर्य को लाल फूल डाल करके जल चढ़ाना चाहिए इस समय में। ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। तो देखिए वृषभ राशि वालों, आपके लिए सूर्य आपके चतुर्थेश होते हैं और ये सूर्य आपके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे नीच के होकर के। तो इस समय आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर कार्य का दबाव बढ़ सकता है। मतलब आप कोई काम तो कर रहे हैं पर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट ना हो कि ये मैं कर भी लूंगा या नहीं, इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है और आप थोड़ा ओवरलोडेड फील कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर। आपके ऑफिस में आपके विरोधी सक्रिय रहने वाले हैं इस समय में, वहां आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आंख नाक कान खोल करके रखिएगा अपने ऑफिस में। सहकर्मियों के साथ आपकी अनबन हो सकती है, तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है कि वहां उनके साथ अनबन नहीं होनी चाहिए आपकी किसी तरह से, नहीं तो ये स्थिति इतनी बढ़ जाएगी कि मामला बॉस के पास तक पहुंच जाएगा, आपके सीनियर्स के पास तक पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य के लिए सावधानी लेना बहुत जरूरी है इस समय में, क्योंकि सूर्य छठे भाव में आ रहे हैं। छठे भाव में सूर्य आपको अगर माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेड से मतलब सर दर्द या कुछ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है कभी भी, तो ये सूर्य आपके लिए वो प्रॉब्लम फिर से उठा सकते हैं, फिर से आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने माइग्रेन का, अपने हेडेक का कुछ भी अगर इस तरह से है तो उसका आपको ध्यान रखना है। पेट में आपको एसिडिटी, जलन, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपका पाचन जो है कमज़ोर हो सकता है, मतलब आपने खाया तो कुछ ऐसा ही बाहर, पर थोड़ा ही खाया पर आपका पेट खराब हो गया, ये सिचुएशन भी आपके साथ आ सकती है। तो अपने खाने पीने का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए आपको इस समय में, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है इस समय में आपके लिए। देखिए ये समय आपको संघर्ष से जीतने की शक्ति प्रदान कर रहा है। मतलब अगर आपने संघर्ष कर लिया, चतुर्देश छठे भाव में है सूर्य जब छठे भाव में आते हैं तो शत्रुहंता योग भी बना देते हैं। तो अगर आपने अपने संघर्ष में अड़े रहे, लगे रहे किसी काम में, तो आपको वहां पर जीत मिल सकती है। ये आपके लिए इस तरह का योग भी बना रहा है गोचर। तो आपको बस संघर्ष करना है, पेशेंस रखना है, हिम्मत रखना है और खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि कभी कभी आपका विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डावाडोल हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि नहीं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मेहनत से डरिए मत, मेहनत करिए, पेशेंस रखिए। आप अपने सभी शत्रुओं पर, शत्रु कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, शत्रु आपका डर भी हो सकता है, तो आप अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इस समय में। आपने अगर कोई ऐसा था कि पुराना आपका कोई ऋण था जिसको आप चुका नहीं पा रहे थे इस समय में, तो बहुत चांसेस है कि आप वो ऋण निकाल सकें, चुका सके किसी का। कुछ अचानक से आपको कहीं से पैसा मिल जाए और आप वो ऋण चुका पाएं, इस तरह की भी उम्मीद है। तो आपके लिए यह गोचर अगर देखा जाए तो अच्छे ही परिणाम लेकर के आने वाला है, लेकिन ये सीख दे रहा है कि अनुशासित रहिए, संघर्ष से डरिए मत और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको मैं सलाह दूंगी कि आप गुड़ और गेहूं का दान करें, जो आपके लिए इस गोचर को और भी लाभदायी बना सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर कुछ मिश्रित फल लेकर के आएगा। सूर्य आपके लिए आपके तृतीयेश होते हैं, आपके तीसरे भाव के स्वामी, जो कि आपका मेहनत का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। आपके लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के जब ये पंचम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति बना तो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन
साथ ही साथ ये आपके लिए आपके प्रेमी से, जिससे आप प्रेम करते हैं, आपके प्रेम संबंधों में तकरार भी दिखा रहे हैं। तो इस स्थिति से आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि सूर्य मतलब अहम। तो यहाँ पर आपका अहम थोड़ा जाग सकता है। आपका आपके जीवन साथी के साथ, सॉरी नहीं, जीवन साथी नहीं, आपका आपके लव पार्टनर के साथ में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस हो, इस बात के भी चांसेस हैं यहाँ पर। और अगर आप पेरेंट हैं, आप माँ बाप हैं, तो आपको संतान से जुड़ी हुई कुछ खबरें अच्छी ना मिले, जैसे कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके स्कूल से कंप्लेंट आ जाएगी, या आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अचानक से स्कूल में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। इस तरह की चीज़ें आपको स्ट्रेस दे सकती हैं इस समय में। लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई लेवल पर होगी। आप अगर कला, लेखन, संगीत के क्षेत्र से या मीडिया के क्षेत्र से हैं, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी उच्च लेवल की होने वाली है और उसका आपको एक महत्वपूर्ण लाभ भी मिलने वाला है। देखिए, ये गोचर वैसे तो बहुत अच्छा है, आपके आपके भाई बहनों के साथ में रिश्ते मजबूत कर रहा है, छोटे भाई बहनों के साथ में, लेकिन प्रेम संबंध में सावधानी रखने के लिए सलाह भी दे रहा है। पारिवारिक चुनौती तो लेकर के आ रहा है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी और मेहनत का फल आपको देता हुआ दिख रहा है ये गोचर। इस गोचर के लिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह सुबह जप करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो 11, 21 या 51 बार ही जप कर ले, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करते हैं हमारी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं और ये बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ भी जाते हैं, अगर इनकी जन्म पत्री में चंद्रमा कमजोर होता है तो कर्क राशि वालों, आपके लिए सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, आपके दूसरे भाव के स्वामी। और ये दूसरे भाव के स्वामी आपके लिए गोचर करेंगे आपके चौथे भाव में। यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर ये आपके घर परिवार में, मतलब आपका परिवार और आपका कुटुंब जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपके कुटुंब में कोई मतभेद या कोई तनाव जैसा बढ़ा सकते हैं। मतलब किसी बात को लेकर के कभी कोई पुराना झगड़ा था आपके कुटुंब के बीच में, तो वो झगड़ा फिर से उठ सकता है और वहां पर आप स्ट्रेस लेते हुए आपका तनाव बढ़ जाए, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपको आपके घर के वातावरण में, मतलब वो झगड़े से आपके घर का वातावरण की शांति भंग होती हुई नजर आ रही है। वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। झगड़ा तो होगा, लेकिन आपको आपके घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मीडिएटर का काम करना चाहिए इस समय में। माता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उनके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अपनी माता की सेवा करें, उन्हें इस स्ट्रेस से दूर रखें। उनको जो है थोड़ा सा उनको बोलें कि मम्मी मेडिटेशन कीजिए, तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इस समय में आपको घर या वाहन से जुड़े हुए कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे, ये भी चीज नजर आ रही है। मतलब आपका वाहन में, आपकी बाइक, मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी जो भी है आपके पास वाहन, उस वाहन में आपको पैसा लगाना पड़ जाए, इस बात के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। और आपको आपके घर में अचानक से कुछ पैसा खर्च करना पड़ जाए। कहीं कोई चीज ऐसी थी कि जिसमें आपको, मतलब घर में कुछ टूट फूट हो गई थी और वहां पर आपको पैसा खर्च करना जरूरी हो जाएगा, ये नजर आ रहा है इस समय में। वैसे इस समय में ये सूर्य आपके लिए, आपके को थोड़ा कुछ जल्दबाज भी बना रहे हैं। आपको जल्दबाजी से बचना होगा इस समय में, और आपको इस समय में अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर आपकी स्थिति को और मजबूत करना होगा। मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ये भी नजर आ रहा है। ऑफिस में बॉस की नजर में आएंगे, ये भी नजर आ रहा है इस समय में। लेकिन थोड़ा सावधानी की जरूरत भी रहेगी, क्योंकि वहां पर आपसे जलने वाले लोगों के भी संख्या बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पर सावधान रहेंगे और अपने घर परिवार में शांति बनाए रखेंगे, तो यह गोचर आपके लिए उत्तम से भी उत्तम हो जाएगा इस समय में। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लाल कपड़े में गुड़ या फिर कुछ भी तांबे का कोई चीज, तांबे का सिक्का या कोई भी तांबे का एक बर्तन बांध करके आप उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करें, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा यह। अब बात करते हैं हमारी पांचवी राशि
सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के लिए ये सूर्य इनके लग्नेश होते हैं और लग्नेश होकर के यह आपके लिए आपके तीसरे भाव में, आपके मेहनत के भाव में गोचर करने वाले हैं, पर यहाँ पर ये नीच के होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि इसका असर आपका, आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो आपका रिश्ता है उस पर पड़ने वाला है। आपको वहां थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी तरह का भी ईगो क्लैशेस ना होने दे वहां पर। छोटे भाई बहनों को भी उतने ही मान सम्मान की जरूरत है जितना कि आपको। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। आप उनके साथ बातचीत में धैर्य अपनाएं, पेशेंस अपनाएं। अगर आप धैर्य और संयम से काम लेंगे तो आपका उनके साथ में रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, बल्कि वह आपके लिए और रेस्पेक्ट आपकी करेंगे, आपका बहुत आदर सम्मान करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको आपके परिश्रम में वृद्धि होते हुए भी देख रहे हैं। आपके परिश्रम में वृद्धि हो और बहुत चांसेस हैं कि आप किसी काम के लिए मेहनत करें पर आपको उसका पूर्ण फल ना मिले, और फल मिले भी तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, इस बात के भी चांसेस हैं। तो अब ये तो ग्रह स्थिति आपके चार्ट में किस तरह की है सूर्य की, उस पर भी डिपेंड करता है। पर गोचर अभी यही दिखा रहा है कि आपके साथ ये चीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मेहनत आप करें तो या तो उसका फल पूरा ना मिले, और फल पूरा मिलेगा भी तो वह उसका क्रेडिट आपका कोई दोस्त या जो आपके साथ काम करता है वो, या आपका सहकर्मी अगर आप ऑफिस में हैं तो वो ले जाए। इस बात का उम्मीद है। आप गुस्सा और अधीरता, मतलब आपको थोड़ा पेशेंस कम होगा इस समय में। गुस्से वाले तो आप हैं और पेशेंस कम रह होगा इस समय में। सिंह राशि वाले थोड़ा गुस्से वाले होते हैं। एक्चुअली गुस्से वाले भी नहीं कहेंगे, इनमें थोड़ा अहम होता है, थोड़ा सा ईगो इनके अंदर रहता है, क्योंकि राशि ही है सिंह राशि। तो यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। थोड़ा सा, कभी कहते हैं ना, एक दो बैक फुट पर आ जाइए थोड़ा, और फिर अपना एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार रहिए। तो ये सूर्य अभी आपको यही सिखाने के लिए आए हैं कि थोड़ा सा बैक फुट पर आ जाइए, और आगे आपके लिए बहुत अच्छी और उत्तम स्थिति बनाएंगे ये सूर्य की दृष्टि आपके लिए आपके नवम भाव पर पड़ने वाली है। पिता के साथ थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं, वो थोड़ा आपके साथ नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत सही दिख रहा है कि आपके पापा को आपके उनके ऑफिस में, उनके वर्क प्लेस पर कहीं कुछ मान सम्मान मिले, या उनको कुछ अच्छा, उनके साथ कुछ अच्छा ऐसा, या आपके फादर के साथ में कुछ ऐसा अच्छा हो जिससे वो बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील करे। इस तरह के भी चांसेस नजर आते हैं। मैं आपको इस समय के लिए सलाह दूंगी, वाणी पर नियंत्रण, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए इस माह में, इस गोचर में आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। वैसे आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें तो आपके लिए श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और 12वें भाव के स्वामी होकर के ये आपके दूसरे भाव में, आपके धन भाव में आकर के बैठेंगे सूर्य। तो जब ये सूर्य धन भाव में आकर के बैठेंगे, 12वें भाव का स्वामी, व्यय के भाव का स्वामी जब धन भाव में आकर के बैठ रहा है, तो ये आपके खर्चों को बढ़ा रहा है, और ये आपकी सेविंग्स पर नजर डाले हुए है। मतलब सेविंग आपको कम होती हुई नजर आएगी, कहीं अनवांटेड खर्च, अननेसेसरी का खर्चा आप करें, इस तरह का भी चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप इस समय फिजूल खर्ची और गलत निवेश से आपको अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि गलत निवेश भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ सलाह ये दूंगी कि जब भी निवेश करें किसी जानकार की सलाह से करें, नहीं तो आप गलत उसमें फंस सकते हैं, पैसा डूब सकता है आपका इस समय में, क्योंकि लालच में अगर आपने निवेश किया तो बहुत नुकसानदायी होने वाला है आपके लिए ये समय। इस समय आपको ना अपना एक बजट बनाना चाहिए, और अपने उस बजट में जो भी जरूरी खर्चा है सिर्फ वही करना चाहिए। ये आपकी हेल्प करेगा थोड़ा आपका पैसा खराब होने से या फिजूल खर्ची से। अगर आप बजट बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर बजट नहीं बनाया तो आपका पैसा कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस समय में आपको वाणी पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। दूसरा भाव वाणी भाव भी होता है। आप अपने तैश में, आवेश में, या अपने अहम में आकर के किसी को ऐसी बात बोल सकते हैं जो आपके लिए संभालनी मुश्किल हो जाए। और स्पेशली अगर आप मैरिड हैं
तो आपका आपकी ससुराल से किसी तरह का झगड़ा होना, ईगो क्लैशेस होना नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपकी बोलचाल में जो कटुता आएगी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके स्वभाव के लिए, आपके रिश्तों के लिए। यह आपके सभी रिश्तों में तनाव लेकर के आ सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इस समय में अगर आप तांबे के लोटे में थोड़ा तिल डाल करके, काले तिल या सफेद तिल जो भी आपको मिल जाए, तो तांबे के लोटे में काला तिल या सफेद तिल जो भी तिल डाल करके आप अगर सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र बोल के जल देते हैं, तो आपके लिए ये माह श्रेष्ठ रहने वाला है। ये गोचर आपके लिए उत्तम हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के दर्शकों, सूर्य का ये गोचर आपके लग्न में ही होने जा रहा है, आप ही की राशि में होने जा रहा है। और सूर्य आपके लिए आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं, लाभ भाव के मालिक। तो लाभेश सूर्य जब आपके लग्न में गोचर करेंगे, लेकिन ये नीच के हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या स्थिति बना के लेकर आ रहे हैं यह गोचर, यह सूर्य का गोचर आपके लिए। तो देखिए, सूर्य आपके जब लग्न में आएंगे तो आपके अंदर अहम, ईगो, अहंकार, ये सब कुछ आपके अंदर एक अच्छे लेवल का आने वाला है। थोड़ा सा सावधान रहिए, बता दिया गया है इसीलिए कि आप इससे आने से पहले, ये अहम आने से पहले अपने अंदर थोड़ा सावधान हो जाए। नहीं तो आपको पता है कि अहम, अहंकार रिश्तों को बिगाड़ देता है। इसका सीधा असर आपके मैरिड लाइफ पर पड़ने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो इसलिए वहां आपको सावधान रहना है, जीवन साथी के साथ किसी तरह का मन मुटाव नहीं होने देना है। इस गोचर का टाइम को निकल जाने दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए आप, क्योंकि जीवन साथी के साथ स्थिति बिगड़ी तो ये इतनी बिगड़ जाएगी कि बात डिवोर्स तक पहुंच सकती है, सेपरेशन तक पहुंच सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं तो इस समय में अपने आप को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। गुस्सा दोनों तरफ बराबर का रहेगा, जितना आपका रहेगा उतना आपके जीवन साथी का रहेगा। और सेम चीज अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं अपने, तो पार्टनर के साथ में भी आपकी कुछ इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। ईगो क्लैशेस होंगे और ये ईगो क्लैशेस आपकी पार्टनरशिप के लिए अच्छे नहीं है। जीवन साथी और पार्टनर से टकराव तो बढ़ ही रहा है, साथ में आपका मन भी अशांत रह रहा है। इससे आपको अनावश्यक चिंताएं खा जा रही हैं। इस समय में आप बहुत टायर्ड भी फील कर रहे हैं। इस समय में आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, और अगर आपको माइग्रेन या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वह भी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय में। तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। जैसे कि आप व्यायाम करें, आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। एनर्जी आपकी वहां चैनलाइज होगी और आप इस जो मैंने आपको अभी तक जो भी बताए हैं बुरे प्रभाव, उनसे आप बच जाएंगे, क्योंकि सूर्य का नीच का होकर के लग्न में आना अच्छा नहीं है आपके लिए। मैं इस समय में आपको सलाह तो यही दूंगी कि धैर्य और संतुलन बनाए रखें, जिससे कि आपके रिश्ते बचे रहें और लाभ भी आपको होता रहे। नहीं तो आप अपने इस अहम के चक्कर में, इस ईगो के चक्कर में बहुत बार, अगर आप व्यापारी हैं और वहां पर आपके पार्टनर्स के साथ किसी तरह का झगड़ा या कुछ इस तरह के ईगो क्लैशेस होते हैं, तो उसमें आपको आपके व्यापार पे जो लाभ होना था वो लाभ होता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पर अगर आपको अपने बिजनेस में लाभ चाहिए तो थोड़ा सा इस ईगो को कंट्रोल में करना होगा। बस मैं आपको उपाय के लिए यही बताऊंगी कि आप मसूर की दाल को हर रविवार को आप मंदिर में दान करें, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। आप गुड़ का दान करें मंदिर में तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सूर्य आपके दशमेश बनते हैं, और दशमेश बन करके ये सूर्य आपके लिए आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं।
बहुत चांसेस हैं कि ऑफिस से संबंधित या किसी वर्क प्लेस पर किसी काम से संबंधित आपको कहीं यात्रा करनी पड़ जाए। विदेश की यात्रा के चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये चांसेस आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। मतलब आप विदेश जाएंगे, आपको यात्रा करें, और किसी किसी टीम को अपनी लीड करके आप विदेश जाएं, या आपके ऑफिस से कोई ग्रुप गया है तो उसके लीडर आप बने और तब आप विदेश जाएं, और वहां जाकर के आपको उसका एक यात्रा आपके लिए एक फ्रूटफुल यात्रा रहने वाली है, लाभदायक यात्रा रहने वाली है। यहाँ पर आपका आपके बॉस के साथ में भी एक अच्छा कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में सावधानी घर पर रखने की जरूरत है आपको। ये सूर्य का यह गोचर आपको आपके घर पर आपकी स्थिति को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, पारिवारिक रिश्तों में ध्यान देने की जरूरत पड़ जाएगी आपके लिए। वैसे आपका लिए यह गोचर उत्तम है, श्रेष्ठ है। आपके लिए ये शत्रुहंता योग बना करके भी बैठ रहा है। तो आपके जो शत्रु थे, जो अभी तक आपके सामने आ रहे थे और आपको नजरें दिखा रहे थे, आपको आंखें दिखा रहे थे, अब वो शत्रु थोड़ा बैकफुट पर चले जाएंगी, आपसे पीछे हट जाएंगे। वो आपके सामने किसी भी तरह का पंगा लेने की या झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस मामले में ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस समय में सूर्य को जल चढ़ाएं। गायत्री मंत्र बोल करके तांबे के लोटे में पानी भर के अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप पी सकते हैं तो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी रात भर उसको सुबह आप पीजिए, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये आपको कुछ बीमारियों से आपको बचाएगा, क्योंकि सूर्य जब 12वें भाव में आएंगे तो आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां या फिर सर से रिलेटेड कुछ बीमारियां, हेडेक वगैरह दे सकते हैं। तो अगर आप तांबे के जल बर्तन में रखा हुआ जल पिएंगे तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा इस समय में। अब बात करते हैं हमारी राशि धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए सूर्य गोचर करेंगे इनके लाभ भाव में, लाभ भाव में नीच के होकर के गोचर करेंगे। आपके लिए सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो भाग्य भाव का स्वामी नीच का होकर के लाभ भाव में फल तो अच्छा ही देंगे। यहाँ पर सूर्य लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। संतान की तरफ से कुछ खुशखबरियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर उन्होंने कहीं, आपकी संतान कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी तो वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये भी नजर आ रहा है कि उनको वहां पर से कुछ कंपटीशन में प्राइज मिले, कुछ अच्छी उपलब्धि मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय में आपको लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर भाग्य का साथ देकर के आपको लाभ दे रहे हैं। लेकिन यही सूर्य आपके लिए थोड़ा मानसिक तनाव भी लेकर आ रहे हैं और नींद की समस्याएं भी दे रहे हैं आपको। आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ में आ सकती है। इससे आपका कार्य क्षेत्र थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है आपको। आप कुछ यात्राएं कर सकते हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं जिनका आपको लाभ हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। इस समय में आपके कुछ छुपे हुए शत्रु वो आपको इस समय परेशान करें, इस तरह की सिचुएशन भी बन रही है। यहाँ पर आपके विदेश यात्राओं से या फिर कोई गुप्त योजनाएं आपकी थी, वहां से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां आपको सावधानी करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां नुकसान होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नया निवेश करना चाहते हैं, तो जानकार की सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय में यह समय आपके लिए आत्मसंयम का समय है, थोड़ा धैर्य रखने का समय है। आपके लिए ये समय निकल जाएगा, श्रेष्ठ होकर के ही निकलेगा ये समय आपके लिए। लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है। खुशखबरियां मिल रही हैं संतान की तरफ से, पैसों की तरफ से थोड़ा सा नुकसान नजर आ रहा है, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। पर इस समय में आपके लिए पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आपके, उनकी सलाह आपके काम आ सकती है। और भाग्य के साथ से कहीं ऐसा हो कि आप कहीं किसी कंपटीशन में या कहीं किसी ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर कहीं भी आपका भाग्य का साथ मिले और आप वहां पर सबसे पहले नंबर पर, मतलब सर्वोपरि हो जाए अपने ऑफिस में, अपने बॉस की नजर में। इस बात के भी चांसेस हैं। कहने का मतलब ये कि भाग्य का साथ मिले और उसका आपको लाभ हो,
ऐसा नजर आ रहा है ये समय में। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस समय में अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और चमेली का तेल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा सूर्य का यह गोचर। अब बात करते हैं हमारी 10वीं राशि मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए सूर्य का यह गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। सूर्य यहाँ पर आपके लिए आपके अष्टमेश होंगे और अष्टमेश होकर के जब ये दशम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं बना रहे हैं। ये दिखा रही है स्थिति कि आपका आपके वर्क प्लेस पर आपका आपके बॉस के साथ में किसी तरह का कुछ झगड़ा हो, कुछ इस तरह का हो कि आपको आपके बॉस के साथ थोड़ा अपमानित शब्दों को सुनना पड़े। वहां पर आपको थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल आपके लिए रह सकता है आपके वर्क प्लेस पर। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आपको जरूरत है। मतलब ध्यान देने का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से कोई गलती, कोई भी ऐसी गुंजाइश ना छोड़ें कि आपको आपके बॉस से किसी तरह का भी कुछ गलत सुनना पड़े। कार्य क्षेत्र में आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके सहकर्मी ही, उनके साथ भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर ईगो क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत चांसेस हैं कि वह ही आपके लिए एक गलत फीडबैक बॉस के साथ शेयर करें या बॉस को आपके बारे में एक गलत इंफॉर्मेशन दें। इस तरह की भी चांसेस हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आंख और कान खोल करके रखना अपने वर्क प्लेस पर। चुनौतीपूर्ण रहने वाला है यह गोचर आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर। गुस्सा और अहंकार को तुरंत त्यागना होगा आपको और तभी आपका ब्रेन, आपका दिमाग आपका साथ देगा और तब आप यहाँ पर अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने वर्क प्लेस पर। नहीं तो थोड़ा मुश्किल में आ जाएंगे आप। इस समय में आपको थोड़ा धैर्य और कूटनीति थोड़ा पॉलिटिक्स से काम लेना चाहिए। थोड़ा सा सावधानी रहनी चाहिए बस आपके लिए। तो आप इस गोचर को अपने लिए बहुत अच्छा प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सा परिश्रम आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन घर पे आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका मान सम्मान आपकी मदर की नजरों में बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी माँ आपके लिए कुछ अच्छे शब्द बोले, आपको बहुत प्यार से आपको ट्रीट करे, इस समय में ऐसी सिचुएशन आपके लिए बन रही है। मैं आपको इस समय में सलाह दूंगी कि आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार रोजाना सुबह जाप करें सूर्य को देखते हुए, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यह आपके लिए आपके सप्तमेश होते हैं। तो सप्तमेश का भाग्य भाव में गोचर करना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है, पर हाँ, ये नीच के होकर के जा रहे हैं। पत्नी की तरफ से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको आपकी पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से, मतलब जीवन साथी की तरफ से थोड़ा लाभ हो, या आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लाभ की स्थिति, कुछ मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में आपके जीवन साथी को कोई मान सम्मान मिले, इस तरह का संयोग भी बन रहा है। इस समय में भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है ये इस समय आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप यात्रा करेंगे और वहां आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। यात्रा करनी जरूरी हो, जब बहुत ही जरूरी हो तभी यात्रा करें, नहीं तो यात्रा में आपकी अचानक से तबीयत खराब हो जाए, कुछ आपको अनईजी फील हो जाए, कुछ भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। इवन चोरी चकारी का भी थोड़ा बहुत डर नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यात्राओं में थोड़ा सावधान रहना है। अगर जरूरी है तभी आप यात्रा करेंगे। आपके जो रुके हुए काम थे, जो बहुत टाइम से रुके हुए थे, वो अचानक से आपको न्यूज मिल सकती है कि ये काम हो रहा है, ये काम आपका हो सकता है, इस तरह से। तो एक संयोग ये भी बन रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा ही है। आपको आपके प्रयासों का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आपने कहीं किसी जगह थोड़ा एफर्ट्स डाले थे कि ये काम हो जाए, कोई डील थी, कोई लैंड डील थी, या आपका कुछ भी ऐसा था कि किसी के साथ आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते थे, किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे, पर आपको नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर
इस बात का संयोग बनेगा कि आपने जो भी प्रयास पिछले किए थे उसका आपको एक अच्छा, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यह आपके लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए यही कहूंगी कि ये गोचर आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर के आने वाला है, सावधानी लेकर के आने वाला है। सूर्य हमारे अहंकार के स्वामी होते हैं सूर्य। तो सूर्य जब नीच के होते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा लो कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन अहम और अहंकार से बचना होगा। बस अहम अहंकार से बच लिया तो आपके रिश्ते, आपका व्यापार और आपका मान सम्मान सब सुरक्षित रहेगा, सब बचा हुआ रहेगा। इस समय में अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र बोल करके 3 बार गायत्री मंत्र बोलें और सूर्य को जल चढ़ाएं, तो आपके लिए यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभदायी रहने वाला है। अब बात करते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए यह गोचर आपके 8वें भाव में होने वाला है, अष्टम भाव में यह गोचर होगा। और सूर्य आपके लिए आपके षष्ठेश होते हैं। षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक तरह से विपरीत राजयोग ये बना रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं लेकर के आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये सूर्य यहाँ पर नीच के भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए सावधान रहें, या आपको किसी तरह की पेट से रिलेटेड कोई समस्या जो आपको पहले कभी थी वो अचानक से आपके उखड़ जाए, इस तरह के चांसेस नजर आते हैं। अल्सर वगैरह तो नहीं था कभी पहले, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो स्थिति फिर से आ सकती है। थोड़ा कम लेवल पर आएगी, पर वह आ सकती है आपके लिए। ये समय आपके, अगर कोई आपको गुप्त रोग था तो वह भी हो सकता है आपको इस समय में। यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड सावधानियां रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। और आपका लिए आपके पापा का ध्यान रखना, आपके फादर का ध्यान रखना, या कोई ऐसा घर में व्यक्ति जिसको आप पिता तुल्य मानते हैं, उसका भी सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है इस समय में। ये समय आपके लिए गहरे बदलाव वाला समय होगा, तनावपूर्ण स्थितियां लेकर के आएगा ये समय आपके लिए। आपको कुछ हानियां हो सकती हैं, कहीं से आपने कर्ज लेना था और कर्ज आपको नहीं मिला, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है आपके लिए। आप लेकिन कर्ज देने वाली सिचुएशन अगर आए तो वहां आपको सावधान रहना है। मैं आपको सलाह दूंगी कि कर्ज देना नहीं है इस समय में। आपका जीवन साथी के साथ टकराव होता हुआ नजर आ रहा है, आपका उनके साथ किसी तरह के क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं, पर आप उस परिस्थितियों को संभाल लेंगे। अहम थोड़ा आपका नहीं रहेगा इस समय में, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा इस समय में। तो अब मैं ये कहूंगी, आत्मविश्वास रखें, आप अपने लिए सोचें और पॉजिटिव सोचें कि नहीं, ये कार्य मैं कर सकता हूं और ये स्थिति थोड़ा टाइम बीइंग के लिए ही है। और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सूर्य की स्थिति आपकी जन्म पत्री में कैसी है। अगर सूर्य की स्थिति आपकी जन्म पत्री में अच्छी है तो मैंने जितना भी ये बुरा अभी बताया है सेहत से रिलेटेड या रिश्तों से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप कुछ कमियां महसूस करेंगे, परेशानियां तो आएंगी, पर आपके पास सॉल्यूशन होगा और आप उसको संभाल सकते हैं उस स्थिति को। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति आपकी जन्म पत्री में ठीक नहीं है, तब आपके लिए थोड़ा सोचने की बात हो जाएगी। रिश्तों में अनबन नजर आ रही है, घर परिवार में अनबन नजर आ रही है, कुनबे के साथ में आपकी अनबन है वो नजर आ रही है। आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस समय में सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कार करने से आप एक व्यायाम भी करेंगे, एक एक्सरसाइज भी आपकी होगी, और सूर्य नमस्कार का आपको एक अच्छा श्रेष्ठ फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, यह था 12 राशियों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है, उसका एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। आशा करती हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।